नमस्कार, मैं हूं सना। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। मरणोपरांत अपना देहदान के लिए अप्लाई। 1 दिसंबर से अब नए नियम। बालू खनन कंपनी ने फिर दिया धोखा। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय TVS PSG। बरनपुर से सुरजीत सैन के अनुसार बरनपुर में बालू लदे वाहन के धक्के से मृत दोनों TMC कार्यकर्ता के आश्रितों के साथ धोखाधड़ी करने के बाद बालू खनन करने वाली संस्था ने डामरा में हादसा के मृत करीबन धारी के आश्रित को भी दगा दे दिया। इसके बाद से शासक दल से लेकर विरोधी नेताओं के निशाने पर बालू कारोबारी और पुलिस प्रशासन है, क्योंकि तीनों ही घटनाओं में पुलिस की मध्यस्थता पर ही मुआवजे पर सहमति बनी थी। TMC पार्षद सह राज्य कोर कमेटी सदस्य अशोक रुद्र ने इसकी निंदा की है। भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने कहा कि आश्रितों के मुआवजे की राशि TMC नेताओं की जेब में जा रही है। पीड़ित परिवार के साथ फिर धोखा हुआ। युवा TMC नेता सह अधिवक्ता प्रमोद सिंह, युवा भाजपा नेता संजय सिंह ने भी इसे लेकर आक्रोश जताया। AIMIM के दानिश अजीज ने कहा कि जैसा डर था वैसा हुआ। इससे प्रमाणित हो रहा है कि बंगाल की असली स्थिति क्या है। बालू माफिया जनता को मौत के घाट उतार रहे हैं। पुलिस के आश्वासन पर भी उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। DM से मांग करेंगे कि इस कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाए। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GT Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. वेस्ट बंगाल में लगातार 3 दिन बंद रहेगी सरकारी कार्यालय। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। लगातार 3 दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय। राज्य सरकार के कर्मचारियों को क्रिसमस पर लगातार 3 दिन की छुट्टी मिलने जा रही है। इस साल 25 दिसंबर रविवार को पड़ रहा है। उस दिन पहले से ही छुट्टी है। प्रदेश के अधिकांश सरकारी संस्थान बंद रहेंगे, क्योंकि इसके एक दिन पहले 24 दिसंबर को शनिवार भी है। इस बार इस जोड़ी छुट्टियों के साथ ही एक और अवकाश अतिरिक्त घोषित किया गया है। राज्य सरकार के एक बयान के मुताबिक 26 दिसंबर सोमवार को भी राज्य में अवकाश रहेगा, यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों को 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक लगातार 3 दिन की छुट्टी मिलने जा रही है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर।
है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल्स के कलेक्शन अपना है। Israel's a house of fancy menswear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call 76029. उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद राजू साहनी की जेल से रिहाई में 3 सप्ताह की देर हुई है। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। सीबीआई ने बुधवार को बर्धमान सनमार्ग चिट फंड मामले में आसनसोल जिला अदालत के सीजीएम में एक और पूरक आरोप पत्र पेश किया। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस चिट फंड मामले की जांच के बाद आसनसोल कोर्ट में अब एक 3 चार्जशीट दाखिल की है और जैसा कि आज अदालत में चार्जशीट पेश की गई, हलीशहर नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहनी की आसनसोल जेल में कैद की सजा 3 सप्ताह की देरी से हुई। वकील खुर्शीद आलम ने बताया कि हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले राजू साहनी को जमानत दी थी। हालांकि उस जमानत की एक शर्त थी कि अगर सीबीआई इस मामले में 3 दिन के भीतर आसनसोल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है तो यह जमानत 3 दिन के भीतर प्रभावी नहीं होगी। ऐसे में यह गारंटी 21 दिनों के बाद प्रभावी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई को आज एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट सौंपी गई है। राजू साहनी जेल से रिहा नहीं होंगे, उन्हें 21 दिनों के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। इस बीच सीबीआई सूत्रों ने बताया कि आज सौंपी गई चार्जशीट 40 पेज से ज़्यादा लंबी है। इस चार्जशीट में राजू साहनी के साथ 3 अन्य नामजद हैं। इनमें से एक है दुर्गापुर निवासी संजय सिंह और रेखा चटर्जी, जो राजू साहनी के करीबी कारोबारी है। यह भी पता चला है कि इस चिटफंड संस्था का पैसा कैसे डूबा है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. विश्व एड्स दिवस पर बुधवार 1 दिसंबर को नितुड़िया प्रखंड के हरमाडी ग्रामीण अस्पताल की ओर से एड्स को लेकर जन जागरूकता। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। नितोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार विश्व एड्स दिवस पर बुधवार 1 दिसंबर को नितोड़िया प्रखंड के हरमाडी ग्रामीण अस्पताल की ओर से एड्स को लेकर जन जागरूकता हेतु एक रैली निकाली गई तथा स्थानीय एक गैर सरकारी कारखाने में के कर्मियों को लेकर एक छोटा स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी किया गया। मौके पर हरमाडी ग्रामीण अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पार्थ सारथी कयाल सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी पार्थ सारथी कयाल ने लोगों एवं कारखाना कर्मियों को एड्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण सुरक्षित यौन संबंध है। एक साथी को छोड़कर दूसरे के साथ यौन संपर्क नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बीमारी छूने या हाथ मिलाने से नहीं होता है, यह संक्रामक नहीं है।
अतः इन मरीजों से घबराना या डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनके साथ सहानुभूति में पेश आना चाहिए। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588। मरणोपरांत अपना देहदान के लिए अप्लाई। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने गुरुवार एक ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दिया कि मरणोपरांत अपना देहदान के लिए अप्लाई किया। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने मृत्यु उपरांत अपना देहदान करेंगे, मृत्यु के बाद किसी को नई जिंदगी मिल सके। जितेंद्र तिवारी ने सभी से आग्रह किया कि मरणोपरांत देहदान करें ताकि एक मनुष्य की मृत्यु बाद उसके अंगों से दूसरा इंसान जिंदा रह सके। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। ईसीएल के निजी सुरक्षा कर्मियों ने तृणमूल का झंडा लेकर विरोध जताया। सलानपुर। ईसीएल के सलानपुर इलाके में कोयला खनन का सारा काम तृणमूल के झंडे तले रोककर निजी सुरक्षा कर्मियों ने विरोध जताया। करीब 1 घंटे तक कोयला उत्पादन कार्य बाधित रहा। हालांकि परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। आसनसोल के ईसीएल के सलानपुर क्षेत्र की सभी कोयला खदानों को बंद कर निजी सुरक्षा कर्मियों ने धरना दिया। सलानपुर क्षेत्र में कुल 6 कोयला खदानें हैं। उन्होंने 6 कोयला खदानों का सारा काम क्षेत्रीय कार्यालय सहित बंद कर दिया। सुबह और तृणमूल कांग्रेस के झंडे के साथ विरोध में शामिल हुए। उन्होंने शिकायत की कि 25 साल से अधिक समय से वे कोयला खदानों में सुरक्षा का काम कर रहे हैं। अब ईसीएल का कहना है कि उन्हें निजी सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत नहीं है। ईसीएल 173 सुरक्षा गार्डों और उनके परिवारों के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे? इसलिए हमें तुरंत बहाल करना होगा, नहीं तो यह आंदोलन और बड़ा होगा। सलानपुर एरिया ईसीएल के महाप्रबंधक YPK सिंह मौके पर पहुंचे। वह थे। स्पीकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी कठिनाइयों से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। हालांकि उन्हें कहा कि अब उत्पादन का काम शुरू हो गया है, लेकिन परिवहन व्यवस्था अभी भी बंद है। प्रदर्शनकारियों से बात चल रही है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। BNM कोचिंग सेंटर Matric and HS appeared from Bihar Board of Open Schooling Examination, Patna. BA, BCom, BScience, MA, MCom, M-Science, BBA, MBA, BCA, MCA. For more information, contact number 9732022768 and 9732024247. चौथी क्लास की छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में 64 ट्यूशन टीचर गिरफ्तार। ईसीएल से रिटायर होने के बाद टाइम पास करने के लिए 60 साल के बुजुर्ग ने घर पर ही
ट्यूशन शुरू की, लेकिन सलानपुर प्रखंड के वासुदेवपुर जेमरी ग्राम पंचायत के वासुदेवपुर गांव के एक व्यक्ति को उस ट्यूशन जा रही चौथी क्लास की छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे 30 नवंबर को गिरफ्तार किया और उस पर POC, SO और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए। पुलिस व स्थानीय सूत्रों के अनुसार युवती गांव के स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा है। आरोप है कि छात्रा ने घर लौटकर अपनी दादी को छात्रा के शरीर के गुप्तांगों को छूने समेत अन्य कुकर्मों के बारे में बताया। उसने यह भी कहा कि कम से कम 4 से 5 दिनों से ट्यूशन टीचर द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। पुलिस को पता चला कि शिक्षक छात्रा को अकेले में बाहर ले जाने का झांसा दे रहा था। हालांकि उस घटना से स्थानीय निवासी काफ़ी हैरान थे, क्योंकि वह विनम्र सभ्यता का व्यक्ति अपने परिवार के साथ सम्मान के साथ इलाके में रह रहा था। उनके बेटे भी शिक्षित और नौकरी पेशा है। हालांकि इस घटना को स्थानीय लोगों ने बेहद विकृत मानसिकता का परिचायक बताया है। उन्होंने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ किए गए दुष्कर्म के लिए अनुकरणीय सज़ा की मांग की है। पुलिस का मानना है कि लड़की की शिकायत में प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। अब नहीं रहेगा कचरे का ढेर, घर घर कूड़ा उठाने के लिए करेंगे जागरूक। आसनसोल शहर के प्रवेश द्वार काली पहाड़ी मोड़ पर अब कचरे का ढेर नहीं रहेगा। यहाँ कचरे के ढेर को हटाने के लिए सोडा द्वारा मशीन लगाई गई है, जिसका उद्घाटन गुरुवार को मेयर, विधान उपाध्याय, निगम आयुक्त राहुल मजूमदार, दोनों उप मेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मेयर परिषद सदस्य सुब्रत अधिकारी, गुरुदास चटर्जी, मानस दास आदि मौजूद थे। इसके साथ ही घर घर कचरा उठाने वाले कर्मियों को सुरक्षा किट प्रदान किया गया। मेयर ने बताया कि दिसंबर तक 26 वार्डों में घर घर कूड़ा उठाने की योजना को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 14 से शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही 5 बोरों को लोहे के बड़े कूड़ेदार भी दिए गए। काली पहाड़ी में डंपिंग ग्राउंड में कचरा स्क्रीनिंग के लिए मशीन लगाई गई है। धीरे धीरे यहां से कचरे का ढेर हटाने के बाद रिसाइकलिंग प्लॉट का कार्य शुरू होगा। यहां के कचरे से विभिन्न बाय प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एजुकेशन हब, ए हब ऑफ लर्निंग, school level classes, expert facility for maths and science. For more information, contact number 6204919103 and 7001804951। सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व मेयर का जन्मदिन पालन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर एवं पांडेश्वर के पूर्व MLA जितेंद्र तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर बृहस्पतिवार के दिन JK नगर की सामाजिक संस्था पहल की तरफ से स्थानीय पोस्ट ऑफिस के निकट स्थित
पहल कार्यालय में केक काटकर बच्चों में मिठाई बांटकर मनाया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर स्थानीय 150 महिलाओं में कंबल वितरण किया गया। मौके पर पहल संस्था के प्रमुख अभय उपाध्याय, आसनसोल नगर निगम के बोरो 5 के पूर्व चेयरमैन कल्याण दास गुप्ता, शिवरतन गुप्ता, लक्ष्मण मंडल, माधव माझी, लालटू रोहिदास, चुन्नू तिवारी सहित अन्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। अभय उपाध्याय ने कहा कि जितेंद्र तिवारी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत जे.के. नगर से हुई है, जिसके कारण जे.के. नगर के लोगों के साथ उनका काफ़ी पुराना नाता रहा है। इसलिए यहाँ के लोग प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके जन्म दिवस पर केक काटा गया एवं पहल की ओर से अंचल की 150 ज़रूरतमंद महिलाओं के मध्य कंबल वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने जितेंद्र तिवारी की लंबी उम्र की कामना की। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक दिसंबर से अब नए नियम। आज 1 दिसंबर से कई बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन आपको लाभ देंगे और कुछ आपके मासिक बजट को बढ़ा देंगे। प्रमुख परिवर्तन को जनता के दैनिक जीवन में परिवर्तन का कारण बनते हैं। आज से कार खरीदना आपके लिए और महंगा हो गया है। 1 दिसंबर से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जुड़े शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि बीमा प्रीमियम में वृद्धि मामूली है। पीएनबी ग्राहकों के लिए 1 दिसंबर से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आज से पीएनबी के ग्राहक पहले की तरह एटीएम से कैश नहीं निकाल सकेंगे। कार्ड को एटीएम मशीन में डालने पर रजिस्टर नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही कैश निकाला जा सकता है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की समीक्षा और समायोजन किया जाता है। पिछले 5 महीनों में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी आई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा एटीएम की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 थी। जिन लोगों ने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। दिसंबर में बढ़ती बर्फबारी और कोहरे के चलते रेलवे के शेड्यूल में कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर साल कई ट्रेनों को रिशेड्यूल किया जाता है। रेलवे ने 1 दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक करीब 50 ट्रेनों को रद्द कर दी है। इस महीने 14 दिन का बैंक अवकाश है, इसलिए उसी के अनुसार योजना बनाएं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक अवकाश की सूची में दिसंबर माह में 14 दिन बैंक बंद रहेगी। इन 14 दिनों में दूसरे चौथे शनिवार रविवार के अलावा त्योहारी छुट्टियां भी शामिल है। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। सक्सेस इज ए व्हीकल विच मूव्स ऑन व्हील नेम्ड हार्ड वर्क बट द जर्नी इज इम्पॉसिबल विदाउट द फ्यूल नेम सेल्फ कॉन्फिडेंट। सफलता एक गाड़ी है जो हार्डवर्क नाम के पहिए पर चलती है, लेकिन आत्मविश्वास नाम के ईंधन के बिना यात्रा असंभव है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।